नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो हजारों स्टूडेंट्स के भविष्य पर असर डाल सकता है। ये अलर्ट आया है सीधे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की तरफ से, और आज हम इसी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को खुद से पूछना ही चाहिए, क्योंकि सोचिए, इतनी मेहनत और पैसा लगाने के बाद अगर ये पता चले कि उस डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। ये है वो नंबर। यूजीसी के हिसाब से पूरे भारत में 22 संस्थान फर्जी पाए गए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बड़े लेवल पर चल रहा धोखा है जो देश के कई कोनों में फैला हुआ है। तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप में चलते हैं। हम यूजीसी की जो हाल ही में जारी की गई ऑफिशियल लिस्ट है उसे एनालाइज करेंगे, ताकि ये समझ सकें कि ये प्रॉब्लम असल में कितनी बड़ी है और सबसे ज़रूरी बात, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो यूजीसी के इस घोषणा का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि फर्जी घोषित किए जाने का मतलब है कि इन इंस्टीट्यूट्स के पास यूजीसी एक्ट के तहत डिग्री देने का कोई कानूनी हक है ही नहीं। सिंपल शब्दों में वो लीगली यूनिवर्सिटीज हैं ही नहीं। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि आखिर ये संस्थान हैं कौन से। यूजीसी ने स्टेट वाइज एक पूरी लिस्ट जारी की है। चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। ये चार्ट देखिए, साफ पता चल रहा है कि प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 10 फर्जी विश्वविद्यालय हैं, और उसके ठीक बाद है उत्तर प्रदेश, जहां 4 ऐसे संस्थान हैं। मतलब इन 2 राज्यों में स्टूडेंट्स को खास तौर पर अलर्ट रहने की जरूरत है। दिल्ली की लिस्ट तो सबसे लंबी है, जिसमें पूरे 10 नाम हैं। इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज और कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड जैसे नाम शामिल हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी और विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे बड़े बड़े नाम भी दिख रहे हैं। और हाल ही में इस लिस्ट में कोटला मुबारकपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग को भी जोड़ा गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर 4 संस्थानों को फर्जी बताया गया है। गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयाग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी अलीगढ़, भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ और महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी नोएडा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली या यूपी की ही कहानी है। लिस्ट में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 2-2 संस्थान हैं। वहीं महाराष्ट्र, पुडुचेरी, कर्नाटक और केरल से भी एक-एक नाम शामिल हैं। ये साफ है कि ये एक देशव्यापी मुद्दा है। तो सवाल ये उठता है कि इन संस्थानों से डिग्री लेने का अंजाम क्या होता है, और ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके जो नतीजे हैं वो काफी सीरियस हैं। ये यूजीसी का सीधा सीधा बयान है। इससे ज्यादा क्लियर कुछ हो ही नहीं सकता। इन इंस्टीट्यूट्स की तरफ से दी गई डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, जिसकी एकेडमिक या प्रोफेशनल दुनिया में बिल्कुल कोई कीमत नहीं है। तो कानूनी तौर पर फर्जी यूनिवर्सिटी होती क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसे ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, न स्टेट गवर्नमेंट ने, और ना ही उसे यूजीसी एक्ट के तहत मान्यता मिली है। मतलब इनके पास डिग्री देने की सरकारी इजाजत ही नहीं है। आइए इसके असली असर को समझते हैं। ऐसी डिग्री के साथ कोई भी स्टूडेंट आगे की पढ़ाई जैसे मास्टर्स या पीएचडी नहीं कर सकता। उन्हें किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ये एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों ही तरह से पूरी तरह बेकार है। और सबसे दुखद बात यह है कि ये स्टूडेंट्स के कीमती सालों और उनके पेरेंट्स की गाढ़ी कमाई की पूरी बर्बादी है। तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। कुछ बहुत जरूरी स्टेप्स हैं जिन्हें लेकर स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज इस फ्रॉड से बच सकते हैं। और देखिए, खुद को इस धोखे से बचाना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले हमेशा यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ugc.ac.in पर जाकर मान्यता प्राप्त संस्थानों की लिस्ट चेक करें। और हाँ, नाम को बहुत ध्यान से मिलाएं, क्योंकि कई फर्जी संस्थान असली यूनिवर्सिटी से मिलते जुलते नामों का इस्तेमाल करके धोखा देते हैं। अगर जरा भी शक हो तो सबसे सेफ तरीका है कि सीधे यूजीसी से ही कांटेक्ट करके वेरीफाई कर लिया जाए। आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है, एडमिशन लेने से पहले की गई थोड़ी सी जांच पड़ताल भविष्य को एक बड़े संकट से बचा सकती है। एक स्टूडेंट का पूरा करियर इस एक फैसले पर टिका होता है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जैसे जैसे एजुकेशन का सिस्टम बदल रहा है, इसकी क्वालिटी को बनाए रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या ये सिर्फ सरकार और यूजीसी का काम है,
या फिर हम सबको, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, समाज को इसमें एक एक्टिव रोल निभाना होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।